फर्स्ट में क्या है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की एक प्रक्रिया मानी जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का एकांकिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी में का सतत प्रक्रिया, या ऑप्शन सी रहेगा उपयोगी प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी में का अनुउपयोगी प्रक्रिया है। का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, सतत प्रक्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है, एक चरण नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का अधिगम अनुभव की योजना बनाना, या ऑप्शन बी की स्टेटमेंट का है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, या ऑप्शन सी में का है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। डी रहेगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट ए में कहा है वो बिल्कुल करेक्ट का है। अधिगम अनुभव की योजना हम पहले बनाते हैं, उसके बाद ही हम स्टेटमेंट बी में कहा है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना जरूरी होता है, और उसके बाद का जो स्टेप होता है सी में कहा है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी मूल्यांकन के चरण के विषय में बिल्कुल सही रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक अच्छी परीक्षा का लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का आसान स्तर, ऑप्शन बी में का विश्वसनीयता होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। ऑप्शन सी में का वैधता भी होनी चाहिए, और ऑप्शन डी में का व्यापकता भी होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी भी सही रहेगा, सी में भी सही दिया है, बी में भी सही दिया है, जो इसमें नहीं पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आसान स्तर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है वो बताना है। ऑप्शन ए में का लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी में का मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा प्रयोगात्मक परीक्षा, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ये सभी, क्योंकि मूल्यांकन की जो प्रविधि है लिखित परीक्षा से भी लिया जा सकता है, मौखिक परीक्षा से भी लिया जा सकता है, और प्रयोगात्मक विधि के द्वारा भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए में का प्रश्नावली, ऑप्शन बी में का साक्षात्कार, या ऑप्शन सी रहेगा पड़ताल सूची, या ऑप्शन डी में का ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, ये तीनों ही मूल्यांकन की एक प्रक्रिया मानी जाती है गणित शिक्षण के अंदर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से ये जो कथन दिया गया, स्टेटमेंट दी गई, वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या गुड्स के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी में क्या दांडेकर के द्वारा दी गई है, या ऑप्शन सी रहेगा स्किनर के द्वारा दी गई है, या ऑप्शन डी रहेगा जीन पियाजे के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, गुड्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, या ऑप्शन बी रहेगा बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, या ऑप्शन सी में का नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, या ऑप्शन डी रहेगा बालकों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, या ऑप्शन बी रहेगा बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, या ऑप्शन सी में का उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी में का उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी में जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ बताना है आपको, क्यों लिया जाता है। ऑप्शन ए में का बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए लिया जाता है, या ऑप्शन बी में का विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी में का ए और बी की जो स्टेटमेंट दी गई है मूल्यांकन के बारे में बिल्कुल सही दी गई है, या ऑप्शन डी में का उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ए ना बी ना सी, ये गलत का है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का व्यापक मूल्यांकन, या ऑप्शन बी रहेगा सतत मूल्यांकन, या ऑप्शन सी में का है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, या ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिगत मूल्यांकन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा व्यापक मूल्यांकन। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।